हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आरती की स्टिचिंग। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम प्रिंसेस कट 3 पीस में कट करेंगे और ये हम फ्रंट नेक बनाएंगे, बहुत ही सुंदर भी नेक बनाएंगे। तो इसकी हम सबसे पहले कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हमें ब्लाउज़ की हमारी जो लंबाई है वो ले लेना है। जो भी हमारी टोटल लंबाई है उसमें हमें 1 इंच प्लस करके लेना है। तो लंबाई ली है हमने 15 इंच। अब इसे हम फ्रंट ओपन बना रहे हैं, तो हमें आगे से सबसे पहले हमें हाफ इंच पर इस तरीके से एक्स्ट्रा लेना है। तो हमने आगे से आधा इंच पर निशान लगा लिया है पूरे में। अब इसके बाद हम शोल्डर के लिए निशान लगाएंगे। तो शोल्डर लेंगे हम 5.5 इंच। 5.5 इंच पर इस तरीके से निशान को हमने यहाँ पे लगा लिया है। अब हम आर्म होल का निशान लगाएंगे। तो आर्म होल लेना है हमें 6 इंच। ये हम 36 साइज का बना रहे हैं। तो आर्म होल 6 इंच ले लेना है। इसके बाद हम चेस्ट का 4th पार्ट लेंगे। तो 36 साइज के हिसाब से हमारा चेस्ट का 4th पार्ट होगा 9 इंच। और यहाँ पे हम 2 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन लेंगे। तो हमने इस तरीके से यहाँ पे निशानों को लगा लिया है। नीचे से हम कमर के लिए निशान लगाएंगे। तो जो भी हमारी कमर होगी उसका हमें 4th पार्ट ले लेना है और 2 इंच एक्स्ट्रा इस तरीके से लेते हुए हमें निशानों को मिला लेना है। 1 इंच की हम इस तरीके से आर्म होल में गोलाई दे देंगे। तो इतने निशान लगाने के बाद इसकी हम पहले कटिंग करेंगे, उसके बाद हम गले का निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे हमने इसकी कटिंग कर ली है। अब इसके बाद हम इसके नेक का निशान लगाएंगे। तो चौड़ाई में हमें इस तरीके से 2.5 इंच पर निशान लगाना है ऊपर की तरफ, और नीचे की तरफ हमें गले की लंबाई लेना है 6 इंच। आप अपने अकॉर्डिंग लंबा या कम या ज़्यादा इसको कर सकते हैं। इसके बाद हम इस तरीके से हमारे टेप को रखेंगे और सीधा निशान यहाँ पे हम लगा लेंगे। तो हमारा वी नेक इस तरीके से हो जाएगा। अब यहाँ से नीचे से हम 4 इंच पर निशान लगाएंगे और पीछे की तरफ हम यहाँ पे 3 इंच पर निशान लगाएंगे। तो दोनों निशानों को हमें इस तरीके से लगा देना है। ये हमारी नीचे की पट्टी निकल जाएगी। तो हमने निशान लगाने के बाद अब हम टक्स का निशान लगाएंगे। तो हमें यहाँ पे 3 इंच ले लेना है। ऊपर की तरफ भी हम इस तरीके से 3 इंच पर निशान लगाएंगे और आर्म होल की तरफ इस तरीके से गोलाई को अच्छे से देते हुए यहाँ पे हम इसको मिला लेंगे। अब इसके बाद 1 इंच हम यहाँ पर फिर से निशान लगाएंगे और इस तरीके से गोलाई देते हुए उसी लाइन से हमें इसको मिला देना है। तो हमने यहाँ पे निशानों को कंप्लीट लगा लिया है। अब इसको हम बीच में से कट करके दोनों पार्ट को अलग अलग कर लेंगे। तो इस तरीके से हमें इसको कट करके दोनों को अलग कर लेना है। अब हमने पीछे साइड भी दूसरे पार्ट पर भी वही निशान इस तरीके से हमें बना लेना है, ताकि हमारे दोनों निशान एक जैसे बराबर रहें। इस तरीके से हमें दूसरी साइड भी निशान को बना लिया है। अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे। तो हमें इस तरीके से इसकी कटिंग यहाँ पे कर लेना है। नेक की कटिंग हम नहीं करेंगे क्योंकि हम इसको स्टिच करने के बाद कट करेंगे। तो हमने यहाँ पे तीनों पीस को कट कर लिया है। इसी को रख के हम फ्रंट पार्ट की कटिंग यहाँ पे कर लेंगे। फ्रंट पार्ट को हमने कट कर लिया है। अब इसकी हम स्टिचिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम ऊपर वाला पार्ट रखेंगे और गले पर सिलाई लगाएंगे। तो जिस तरीके से हमने वी नेक यहाँ पे बनाया है उसी के अकॉर्डिंग हमें इस पर सिलाई लगा लेना है। अब एक्स्ट्रा कपड़े को कट करके यहाँ पे हमें कट्स लगा लेना है। कट्स लगाने के बाद हमें इस तरीके से इसको पलट लेना है। ऊपर से हम सिलाई को दबाते हुए एक सिलाई लगा लेंगे, जिससे हमारा ये अच्छे से फोल्ड हो जाता है। तो हमने यहाँ पे सिलाई को डबल से लगा लिया है और इसको हमने अच्छे से यहाँ पे पलट लेना है। पलटने के बाद इसमें हम चारों तरफ से सिलाई लगाकर अस्तर और मैन फैब्रिक को अच्छे से यहाँ पे सेट कर लेंगे। एक्स्ट्रा जो कपड़ा हमारा है उसको हम यहाँ पे कट करके निकाल लेंगे। तो हमने एक पार्ट कंप्लीट यहाँ पे कर लिया है। अब इसकी साइड वाला पार्ट हम कंप्लीट करेंगे, चोली वाला। तो हमें इस तरीके से बराबर इनको मिलाते हुए रख लेना है और अस्तर के साथ इनको हमें दोनों को अच्छे से स्टिच कर लेना है।
तो दोनों पार्ट को कंप्लीट करने के बाद अब इनको हम दोनों को आपस में जॉइंट करेंगे। तो इस तरीके से हमें नीचे से मिलाते हुए अच्छे से दोनों को इस तरीके से जॉइंट यहाँ पे कर लेना है। तो इसको जोड़ने के बाद अब हम नीचे वाला पार्ट कंप्लीट कर लेंगे। तो हमारा जो तीरा वाला पार्ट है उसको हम यहाँ पे इस तरीके से रखेंगे, हमें सीधा उल्टा अच्छे से यहाँ पे देखना है और फिर हम नीचे से इसमें सिलाई लगाएंगे। तो नीचे की तरफ हमने एक सिलाई यहाँ पे लगा ली है, इसको पलटकर इसके जॉइंट पर हम फिर से एक सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाने के बाद जो एक्स्ट्रा है पीछे से उसको हम कट करके यहाँ पे निकाल देंगे और हमें फिर इनको इस तरीके से जॉइंट करना है जिससे हमारा जोड़ अंदर की तरफ हो जाएगा। तो हमें इस तरीके से तीरा को यहाँ पे रख लेना है, अस्तर को हमें इस तरीके से ऊपर से इसको डालना है और फिर हम दोनों को अच्छे से मिलाते हुए यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। तो इस तरीके से लगाने से क्या होगा, हमारा जो बीच का जॉइंट होगा वो नहीं दिखेगा और बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमारा ये पार्ट बन के कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा ये एक साइड का पार्ट कंप्लीट हमने यहाँ पे कर लिया है। इसी तरीके से हमें दोनों पार्ट यहाँ पे कंप्लीट कर लिए हैं। तो अब हम हाई हुक के लिए पट्टी लगाएंगे। तो सबसे पहले एक पट्टी हमें अस्तर की लेना है जो हम हुक लगाएंगे जिस साइड। तो आप जिस भी साइड हुक लगाते हो उस साइड हमें इस तरीके से अस्तर की पट्टी को ऊपर से रखना है और सिलाई को लगा देना है। नीचे की तरफ किनारे को हमें अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए इस तरीके से सिलाई लगाने के बाद दोनों किनारों को हम फोल्ड करते हुए इसको एक बार फोल्ड करके दोबारा से इस तरीके से पलट लेंगे और ऊपर से हम फिर से एक सिलाई को यहाँ पे लगा लेंगे। आप चाहें तो तुरपाई करके भी इसे रेडी कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने ऊपर से इसमें एक सिलाई को और यहाँ पे लगा लिया है। तो हमारी हुक की पट्टी लग के यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद हम आई के लिए पट्टी लगाएंगे। तो आई की पट्टी हम अस्तर और मैन फैब्रिक दोनों की लगाएंगे। तो हमें दोनों फैब्रिक को इस तरीके से यहाँ पे रख लेना है। मैन फैब्रिक हमारा नीचे रहेगा, अस्तर वाला पार्ट हमारा ऊपर। इस तरीके से हम पट्टी को यहाँ पे अटैच कर लेंगे। पट्टी हमने 2.5 इंच की रखी है, आप अपने अकॉर्डिंग इसको रख सकते हैं। तो इस तरीके से हमने सिलाई को लगा लिया है। अब हमें पट्टी को इस तरीके से पलटना है, किनारों को ऊपर से इस तरीके से दबाना है और फिर पट्टी को थोड़ा सा फोल्ड करते हुए और ऊपर से इस तरीके से हमें फोल्ड कर लेना है। तो फोल्ड करने के बाद हम इस पे ऊपर से सिलाई लगाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारी बहुत ही फिनिशिंग के साथ इस तरीके से आई पट्टी यहाँ पे लग के कंप्लीट हो जाएगी। इसको अच्छे से हमें किनारों को फोल्ड करते हुए यहाँ पे लगाना होता है जिससे हमारे कोई भी जॉइंट बाहर ना दिखे। तो आई की पट्टी आप थोड़ी चौड़ी ही लगाया करें जिससे हमारे हुक बहुत ही फिनिशिंग के साथ यहाँ पे लगते हैं। इसके बाद दूसरी सिलाई यहाँ पे हमें लगा लेना है और इसी के साथ हमारा ये फ्रंट पार्ट बन के कंप्लीट हो गया है। तो इसकी फिनिशिंग बहुत ही अच्छी आती है पहनने के बाद। आप भी इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट ज़रूर करें और चैनल को पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।